हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता यथारूप के डेली 5 श्लोक सीरीज में। आज एपिसोड 5 में हम पढ़ेंगे और समझेंगे श्लोक संख्या 21 से 25 तक। अध्याय 1 श्लोक संख्या 21। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्याम्यच्युत यावदेत्राणि रक्षेऽहं योद्धुकामानुवस्थितान् कैमर्यांशः योद्धव्यं स्मृणाशमुद्यमे। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत्य, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वालों को एक शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत्य कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत्य कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत्य रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्लोक संख्या 23। यो तस्यमानान् वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। इसका अर्थ हुआ, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। इसका तात्पर्य है, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साँठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि
उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापियत्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इसका तात्पर्य देखते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेना वह गुड़ाकेश है।